हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम करने जा रहे हैं पहली क्लास, और पहली क्लास में सब्जेक्ट करने जा रहे हैं आज आईसीएसई क्लास 10th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस। इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें हम करने वाले हैं ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे हम इसे सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, और पहली क्लास में आपको एक नोटबुक और पेन लेकर बैठने का है, जिससे कि जितने भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ बोर्ड पे, या जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ उसे एक जगह लिख लेना, ठीक है। तो पहली क्लास है, पहला लेक्चर है ना। आराम आराम से करेंगे, है ना। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे आराम से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने नोटबुक में पहला चैप्टर डाल दीजिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और वेरिएशंस में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या है वो हम समझाते हैं, ठीक है। पहला लेक्चर अजीज भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल याद रखना, पीरियोडिक टेबल में अपनी दो चीज़ें होती हैं, कॉलम्स, रोज। ये तो पता ही होगा आप, है ना। इसमें आपके अपने 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में, और 18 हमारे होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, नाम है ग्रुप्स। लिख देता हूँ एक जगह, है ना। पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालना, है ना। दो चीज़ें लिखेंगे इसमें, आपकी दो चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल में आपके जो होते हैं वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं हम पीरियड्स। क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स। और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। और मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसकी हैट्रिक भी बनाई थी, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। लेकिन मैंने एलिमेंट्स नहीं बताए कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा लिख देते हैं हम, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है और 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमारी दो चीज़ें होती हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोड्स, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोड यानी कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे, ये वाला एरो। वर्टिकल कॉलम्स यानी कि ये वाला एरो, ऐसा वाला एरो। ग्रुप्स ऐसा वाला एरो, और पीरियड्स ऐसा वाला एरो, ठीक है। ऐसा वाला, और ग्रुप्स बिल्कुल ऐसे वाले हैं।
ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ इसे अभी। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो चीज़ें होती हैं 7 हॉरिजॉन्टल लॉज जिसे हम बोलते हैं पीरियड्स, और दूसरा है तुम्हारा वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स, बिल्कुल ऐसे वाले। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई है, तो वेरी गुड। अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, तो यानी कि हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं हम ग्रुप्स के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में हम 18 वर्टिकल कॉलम्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, याद रखना। फर्स्ट ग्रुप की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम एल्केली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम एल्केली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स। ठीक है, और मैंने इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और मैंने कहा था अगर इसे डिटेल फॉर्म में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज इसकी डिटेल फॉर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसे आराम से करेंगे। ठीक है, इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक, एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना। मैं बता दूं पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, 118 एलिमेंट्स, हाँ 118 एलिमेंट्स होते हैं तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में, है ना। पूछेंगे नहीं लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम एल्केली मेटल्स, और याद करने का तरीका है हेलीना के रब से फरियाद। हेलीना के रब से फरियाद लिख देता हूँ, हेलीना के रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम। ठीक है, देखो याद रखना, जो तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है H, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तुम्हारा मेटल नहीं है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ये मेटल की तरह भी एक्ट कर सकता है और नॉन मेटल की भी ये तरीके से एक्ट कर सकता है। ठीक है, जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड फॉर्म करता है ना। तो यानी कि ये मेटल के साथ भी करता है और नॉन मेटल के साथ भी करता है। क्या हम इसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मेटल है? नहीं, हाइड्रोजन इज नॉट मेटल। क्रॉस, हाइड्रोजन इज नॉट मेटल। वैसे पूछा तो नहीं जाता लेकिन पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। ठीक है, इसमें से देखो ज़्यादातर कोई सारे एलिमेंट्स नहीं पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पूछे जाते हैं। अब हर ग्रुप्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स अगर तुम्हें याद हो गए तो तुम्हारी बढ़िया से बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी।
ठीक है, सबसे पहले इसमें जो मेटल्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले वो ये हैं तुम्हारे लीना के, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट मेटल। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मेटल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सॉफ्ट मेटल। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ तक तुम्हें याद होने चाहिए, सिर्फ यहाँ तक याद होने चाहिए। ठीक है ना, रूबिडियम, सीरियम, और ये जो तुम्हारा लास्ट में है फ्रेंशियम, ये तुम्हारा पूरा रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या है पूछा नहीं जाता है ना। यहाँ तक तुम्हें एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के हमने बारे में बात की, दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम एल्केली मेटल्स। याद करने का तरीका हेली ना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए फर्स्ट ग्रुप के। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा मेटल नहीं है, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, लीना के लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट मेटल। ठीक है, हाँ, तो इसे बोलते हैं हम फर्स्ट ग्रुप को एल्केली मेटल्स। ठीक है, और याद रखना ये फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, पूछा नहीं जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप के बारे में हमने बात कर ली। तो सेकंड ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम तुम्हारा, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, देखो इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराती। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराती। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराती, है ना। तुम्हें जो याद होने चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो यहाँ तक याद होने चाहिए, यहाँ तक याद होने चाहिए तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, बस इतना सही है, बस इतना सही है ना। नीचे का कुछ भी नहीं पढ़ना है, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट याद होने चाहिए, है ना। बेटा मांगे का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। याद करने का तरीका बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराती। जहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स याद करने हैं वो कहाँ तक याद करने हैं, सिर्फ ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है ना। नीचे का कुछ याद नहीं करना है, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इतनी बात आपको समझना होगा, सही है। अब एक नोट बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे नोट लिखना, नोट बना लीजिए।
जो थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप के जो है तुम्हारा ग्रुप थर्ड से जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशनल एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ये ग्रुप्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाया था और मैंने क्या रीज़न दिया था, बिकॉज दे हैव हैवी मेटल्स, उनके बहुत भारी भारी मेटल्स हैं, इसलिए वो ग्रुप में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ग्रुप में नहीं है। इसलिए ये थर्ड से 12th ग्रुप को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड से 12th ग्रुप को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन लिखना, इट इज नॉट included in groups because they have heavy metals। ये ग्रुप्स में इंक्लूड नहीं होते हैं बिकॉज इनके भारी भारी मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप में कुछ नहीं दे रखा है, तो भाई खुश हो जाओ, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस ये कुछ नहीं पूछा जाता है लेकिन पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो हमने थर्ड से 12th ग्रुप तक की हमने बात कर ली, यानी कि फर्स्ट से 12th ग्रुप तक की हमने बात कर ली है ना। तो वही आज के लिए बस इतना ही, है ना, क्योंकि मैंने बोला हम आराम आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। आराम आराम से होता है सब, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हमारे सारे ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए और उसे रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।